कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। 2025 का अवसान हो रहा है, 2026 का आगाज हो रहा है। समस्त देशवासियों को अंग्रेजी वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई। यह वर्ष आपके लिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा में वृद्धि करे और आपकी इच्छित और मनोरथ देवाधिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण हो, आप पर कृपा बरसे। सभी आगे बढ़ें, सभी स्वस्थ रहें, सभी चिरायु रहें, सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारी देवाधिदेव महादेव से हार्दिक प्रार्थना है कि आप सभी के लिए वर्ष काफ़ी अच्छा हो। यह वर्ष देखा जाए तो इसमें काफ़ी ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। यह वर्ष शनि, मंगल, राहु, बृहस्पति, केतु ग्रहों के परिवर्तन का वर्ष है। बहुत ऐसे ग्रह हैं जो अनुकूलता लिए हुए हैं, कुछ ग्रह प्रतिकूलता लिए हुए हैं। तो हम पूरे वर्ष के बारे में बताएंगे कि यह वर्ष 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, किस राशि के लिए अनुकूल है, किस राशि के लिए प्रतिकूल है, आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करना है और क्या करें कि आपका जीवन आगे बढ़े। इस पर मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। अब बात करते हैं इस साल ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। वर्ष 2025 मंगल का साल था, जिसके कारण कई राशि के जातकों के जीवन में उथल पुथल देखने को मिला। अब नए साल की बात करेंगे तो 12 राशियों में से कुछ राशियों के जातकों को किस्मत का साथ मिल सकता है। इस साल शनि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा राहु, केतु, गुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध और चंद्रमा एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका असर 12 राशियों में देखने को व्यापक मिलेगा। नया वर्ष 2026 में शनि मीन राशि में रहेगा, राहु मकर राशि, केतु और गुरु कर्क राशि में रहेगा। ऐसे स्थिति में कुछ राशि के जातकों के किस्मत के साथ मिलेगा, तो कुछ राशियों के ऊपर शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव रहेगा। अब हम आपको बताएंगे कि वर्ष आपके लिए क्या कुछ खास लेकर के आएगा। इस वर्ष आपको जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे और उन परिणाम को आप और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि वर्ष 2026 आपके लिए और आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए यह वर्ष 2026 मिला जुला फल देने वाला रहेगा। करियर के भाव के स्वामी की स्थिति इस वर्ष नौकरी में आपसे अधिक परिश्रम करवाएगा। आर्थिक जीवन में आमदनी अच्छी रहेगी, परंतु आप ज़्यादा बचत करने में नाकाम हो सकते हैं। यह समय भूमि, भवन और वाहन से जुड़ा मामलों के लिए औसत रहेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष 2026 बेहतर सिद्ध होगा। आपके प्रेम जीवन के लिए यह वर्ष ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और ध्यान रखना कि कहीं षड्यंत्र के आप शिकार न हो। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए अवधि उत्तम रहेगी। वैवाहिक जीवन के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें। बात करते हैं इस वर्ष आपको क्या सावधानी बरतनी है। खास तौर से अगर आप निवेश करते हैं और नौकरी के मामलों में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। गुस्से पर कंट्रोल करें और अपने ब्लड प्रेशर, बीपी की समस्याओं को लेकर के लापरवाही न बरतें। सेहत पर विशेष ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है कि देवाधिदेव महादेव और संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करें या मंदिर में दूध और चीनी का दान करें। अब आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि की। जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए वर्ष 2026 काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभार छोटी मोटी परेशानियों को लेकर के आपको सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जीवन के ज़्यादातर कार्यों में परिणाम आपके अनुकूल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में माहौल को समझते हुए काम करने की स्थिति में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और आपकी ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी। भूमि, भवन और वाहन से जुड़े मामलों के लिए यह वर्ष औसत रहेगा। वहीं पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
खेल के जीवन में आप काफ़ी अच्छा करेंगे। प्रेम और विवाह के दृष्टिकोण से वृष राशि वाले जातकों के लिए अवधि सफलता को लेकर आने वाला है। वहीं स्वास्थ्य के मामलों में अगर आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान न हो, जिससे आपका सेहत उत्तम हो और नेगेटिव थॉट में न जाए, पॉजिटिव सोचें। बात करते हैं इस वर्ष आपको क्या सावधानी बरतनी है। अगर कोई भी काम करते हैं तो सोच समझ करके करें। पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं या खर्च करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करके अपव्यय न करें। आपके कार्यों में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। रिश्तों में जिद छोड़कर लचीलापन रखें। आपको क्या करना है कि गले में चांदी की चेन धारण करें। गुरुवार के दिन मंदिर में पीला पुष्प और पीला फल दान करें। नेत्रहीनों को भोजन कराएं। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। वर्ष 2026 आपके लिए मिला जुला फल देने वाला होगा। आपको ज़्यादातर परिणाम सकारात्मक मिलेगा। कार्य, व्यापार और नौकरी से जुड़े क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां बनी रहेंगी, कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अपने कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। आर्थिक जीवन आपके लिए सामान्य रूप से बेहतर होगा। ऐसे में आपकी आय में इजाफा होगा। विद्यार्थियों के लिए वर्ष काफ़ी अनुकूलता लिए हुए रहेगा। आपके प्रेम जीवन के साथ जिन जातकों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनके लिए वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने मन माफिक विवाह कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों के वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतने की ज़रूरत है और परिवार में थोड़ा सा हम्बल हो, डाउन टू अर्थ रहें और जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उससे आपका जीवन खुशहाल बना रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला होगा। तनाव न लें, ओवर थिंकिंग करने से बचें और यात्रा के दौरान सावधानी बरतें, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। बात करते हैं महा उपाय की। यह वर्ष आपको क्या करना है कि यह वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा हो, अनुकूलता लिए हो, आपको कोई परेशानी न हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि गौ सेवा करनी है और पूर्ण रूप से सात्विक रहें। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनके लिए वर्ष 2026 थोड़ा सा प्रतिकूलता लिए हुए हो सकता है। अगर आप सावधानी बरत करके आगे बढ़ेंगे तो आपके परिणाम अनुकूल होंगे। जोखिम भरा कार्य करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वहीं इस राशि के लिए नौकरी, व्यापार करने वाले जातकों के कार्यों में ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। हालांकि सोच समझ करके काम करने की स्थिति में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यह वर्ष आपके लिए आय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी रहेगी। फिर भी आप बचत करने में परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। व्यय और आय पर सामंजस्य स्थापित करें, खर्चे बहुत बढ़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2026 मिला जुला रहेगा, लेकिन एकेडमिक करियर, आपकी पढ़ाई लिखाई, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता आपको मिल सकता है। लव लाइफ में आप सफल रहेंगे। तनाव मुक्त रहकर पढ़ाई करें, अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहिए। टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करेंगे तब परिणाम आपको आपके पक्ष में मिलते हुए दिख रहा है। वर्ष 2026 में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, आप एकदम फिट बने रहेंगे, सेहत आपका अच्छा रहेगा। अब आइए बात करते हैं कि आपको इस वर्ष सावधानी क्या बरतनी है। आपको ध्यान रखना है कि आप भावना प्रधान व्यक्ति हैं, तो भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा कदम न उठाएं। अगर कोई भी निर्णय लेते हैं तो अपने बड़ों की, गुरुजनों की राय लेकर के करें। पारिवारिक मतभेदों को शांतचित्त ढंग से हल करें। आपको क्या करना है कि नियमित रूप से अपने मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। प्रत्येक चौथे महीने में जटा वाले 4 नारियल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखें। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनके लिए जो 2026 है मिला जुला फल मिलते हुए दिख रहा है। आर्थिक जीवन के लिए वर्ष का जो पहला भाग है उसमें थोड़ा आमदनी और बचत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, इनकम कम होगा, तो ध्यान रखना है कि आय और व्यय में सामंजस्य स्थापित करें। इस वर्ष का जो दूसरा हिस्सा, जो सेकेंड पार्ट है, आपके लिए काफ़ी खर्चा लेकर आ सकता है। कुछ अच्छे काम हो सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, भवन बना सकते हैं, कुछ घर में शुभ और मांगलिक कार्य हो सकता है। इसमें आपकी बजट थोड़ी आय से अधिक खर्च हो सकता है, लेकिन सारा कार्य आपके लिए अनुकूलता लिए हुए होगा और आपके लिए अच्छा रहेगा। खास तौर से देखा जाए तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष का पहला हिस्सा आपके जो राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके करियर की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। आप आगे बढ़ेंगे, देश विदेश की यात्रा करेंगे। वही साल का जो दूसरा पार्ट है, घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अति शुभ रहने वाला है।
आपके प्रेम जीवन के लिए यह जून तक का समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। लव लाइफ आपका अच्छा रहेगा और जून के बाद का जो समय है वो थोड़ा एवरेज रहने वाला है। ऐसी स्थिति में विवाह और वैवाहिक जीवन को लेकर के जो जुड़े मामले हैं उसमें आपको कई तरह की उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, उसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बात करते हैं कि इस वर्ष आपको सावधानी क्या बरतनी है। अगर देखा जाए तो करियर में जल्दबाजी न करें, सही समय का इंतजार करें। अगर कोई भी निर्णय लेते हैं तो बड़ों की राय जरूर लें। तो आपको क्या करना है कि अपने साथ चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें और बंदरों को महीने के पहले या तीसरे महीने में रविवार को गुड़ खिलाएं, चना खिलाएं और उनको केला खिलाएं, अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि की जातक हैं उनके लिए अब वर्ष काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर देखा जाए नेट सेल में तो ना बहुत अच्छा रहेगा ना बहुत खराब रहेगा, मिला जुला फल देने वाला होगा। वहीं आर्थिक जीवन में अनुकूल रहने की प्रबल योग बन रहा है। भूमि, भवन, वाहन लेने के बारे में आप विचार कर सकते हैं और आप अपने मनपसंद गाड़ी खरीद सकते हैं, घर बनवा सकते हैं और पूंजी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे धन की स्थिति अच्छी होगी। खासतौर से जो विद्यार्थी हैं या जो एकेडमिक कैरियर में लगे हुए हैं उसमें विद्यार्थियों के लिए मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। आशा के अनुरूप परिणाम जो आप प्रयास करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। नवंबर दिसंबर के महीने में आपको थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है, खर्च पर कंट्रोल करें। यह 2 महीने आपके लिए थोड़ा सा अनुकूलता प्रतिकूलता लिए हुए रहेगा। छोटी छोटी बात को लेकर के तनाव न पालें। नौकरी और कारोबार में बदलाव सोच समझ करके करें। वर्ष अच्छा हो उसके लिए आपको काली गाय की सेवा करनी है, आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को नियमित रूप से पूजा करनी है। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं यह वर्ष 2026 आपके लिए काफ़ी अनुकूलता लिए हुए रहेगा। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए वर्ष काफ़ी अच्छा है। आपकी प्रगति होगी, उन्नत होगी, आपकी इनकम में वृद्धि होगी। व्यापार व्यवसाय से जुड़े जातक भी मेहनत के बल पर अपने सफलता की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। यह वर्ष आपके विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों के लिए बेहद शुभ है। देखिए क्या करना आपको कि गलतफहमी से बचें। कानूनी या फाइनेंशियल मामलों में सोच समझ करके निर्णय लें। किसी भी कागज़ पर अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो बहुत सावधानी से संभल कर करें। अच्छा इसके लिए क्या करें कि काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और आपके लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वर्ष 2026 आपके लिए मिला जुला फल देने वाला है। यह वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। धन दान की स्थिति अच्छी होगी और जो प्रथम हिस्सा यानी प्रथम पार्ट जनवरी से लेकर जून तक का जो समय है वह थोड़ा सा उतार चढ़ाव लिए रहेगा। कई तरह की चुनौतियां आपको मिल सकती हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, बच्चों का सुख मिलेगा, माता पिता का सुख मिलेगा, करियर को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। जून के बाद का जो समय है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आर्थिक स्थिति सशक्त रहेगी, आगे बढ़ेंगे और जो खास तौर से 2 महीना है नवंबर दिसंबर आपके लिए विशेष रूप से उसमें सावधानी बरतनी। क्या सावधानी बरतनी है? इमोशंस में आके कोई निर्णय न लें, कैरियर को लेकर के सचेत रहें और अगर कोई कठिनाई आती है तो पेशेंस से काम लें, कठिनाई समाप्त हो जाएगी। तो यह वर्ष ध्यान रखना है कि आपकी प्रगति से ईर्ष्यालु लोग बहुत बढ़ जाएंगे, आपके हिडन शत्रु बहुत बढ़ जाएंगे। तो एक तो अपनी गोपनीयता बरतनी है और अपनी बातें किसी को बतानी नहीं है और गुप्त शत्रुओं से भी सतर्क रहना है। आपको ध्यान रखना है कि शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करें। शनिवार के दिन मंदिर में बादाम अर्पित करें। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि के जातक हैं यह वर्ष 2026 उनके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला होगा। आलस्य नहीं करना है, आलस्य का परित्याग करना है और जितना आलस्य और लापरवाही बरतेंगे उतना आपको नुकसान होगा। और अगर आगे बढ़ना है तो टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करें, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और बड़ों की राय को मानें। आर्थिक क्षेत्र के लिए यह वर्ष आपके लिए औसत रहेगा। भूमि, भवन और वाहन लेने की अगर प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना है कि अत्यधिक खर्चे न बढ़े। जो आवश्यक कार्य है उसको करें, प्रायोरिटी तय करनी है कि आपके लिए आवश्यक क्या है, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। तो ध्यान रखना कि जो जरूरी है उधर ही पैसा लगावें, बेकार की चीज़ों में पैसा न लगावें। इस वर्ष अपने सेहत के प्रति भी आपको सतर्क रहना है।
जब भी आपको कोई स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो ओवर ईटिंग करते हो, तो उससे बचना है, नहीं तो आपका पेट खराब हो सकता है। आपको सावधानी क्या बरतनी है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कोई बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा स्थगित कर दें। अगर आप परिहार्य हो तो यात्रा करें। तो इस वर्ष आपको क्या करना है, कौवा या भैंस को दूध और चावल खिलाना आपके लिए अति शुभ रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, यह वर्ष 2026 सामान्य रूप से आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। यह अवधि कुछ क्षेत्रों में समस्याएं लेकर आ सकता है, लेकिन आप समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष अच्छा रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप भाग दौड़ करके काफ़ी अच्छा आगे बढ़ेंगे और जो कार्य करेंगे उसमें परिणाम सकारात्मक देखने को मिलेगा। आपका मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ देखेगा। यह वर्ष आपकी आय के प्रवाह को सुगम बनाएगा। जैसे आप संघर्ष किए, दिक्कतें आती हैं, तो इस वर्ष काफ़ी स्मूथ रहेगा। फिर भी आप अपने बचत करने में परेशानी अनुभव करें, क्योंकि आय से ज़्यादा व्यय हो सकता है। यह वर्ष का जो दूसरा हिस्सा है, प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए बेहद शुभ रहेगा। उसमें जो भी निर्णय लेंगे आपके फेवर में होगा। इस वर्ष आपको क्या सावधानी बरतनी है, तो देखना है कि करियर में आपके लिए काफ़ी प्रेशर बढ़ेगा। आप करियर को लेकर के काफ़ी चिंतित रहेंगे। प्रत्येक गुरुवार मंदिर में जा कर के चने की दाल दान करें। नियमित रूप से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि के लिए जातकों के लिए। तो जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, उनके लिए वर्ष 2026 थोड़ा सा प्रतिकूलता लिए हुए रहेगा। जोखिम भरा कार्य करते हैं तो उसमें थोड़ी आपको दिक्कतें आएंगी, तो जोखिम भरा कार्य करने से बचें। यह वर्ष खासतौर से आप पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी। 2026 खासतौर से आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए उतार चढ़ाव का रहेगा। थोड़े थोड़े आगे करके धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सशक्त होगी। यह वर्ष आपकी आय व्यय दोनों के लिए ठीक रहेगा। अगर आय भी अच्छा रहेगा, व्यय भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बचाने की भी बहुत ज़रूरत है। खास तौर से जो विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, सामान्य रूप से उनके लिए अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिए समय कमज़ोर है। परिवार के प्रति कंसर्न रखें, माता पिता का सम्मान करें। विवाहित हैं तो पत्नी का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। उनकी टेरिटरी में दखल अंदाजी न करें। यह वर्ष स्वास्थ्य के लिए लापरवाही न बरतें, उससे बचें, नहीं तो सेहत प्रभावित हो सकता है। सावधानी ये बरतें कि भावनात्मक रूप से कोई निर्णय न लें। दिल की बजाय दिमाग की बात सुनें। तो आपको क्या करना है कि गले में चांदी पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। अपने माथे पर नियमित रूप से दूध और सफ़ेद चंदन का तिलक लगावे अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, उनके लिए वर्ष 2026 देखा जाए तो कुछ अच्छा रहेगा, कुछ खराब रहेगा, तो मिला जुला फल देने वाला होगा। अगर देखा जाए तो कैरियर को लेकर के आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे और धन धान की स्थिति अच्छी होगी। वहीं अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करेंगे, जिसका बुरा असर आपके सेहत पर दिखाई देगा, तो ध्यान रखना है, सेहत का भी विशेष ध्यान रखना है। आर्थिक जीवन के लिए देखा जाए तो यह वर्ष अनुकूल कहा जा सकता है। धन की स्थिति आपकी सशक्त होगी, परंतु शुरुआती 6 महीने की तुलना में जो दूसरा भाग होगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, स्वर्णिम रहेगा। तो मीन राशि के जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा में, खेल में, फिल्म में, एकेडमिक काफ़ी आगे जा सकते हैं। देखा जाए तो वर्सेटाइल क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें, मन को शांत रखने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है कि बरगद की जड़ पर मीठा दूध और चढ़ावें और बड़े बुजुर्ग और गुरुजनों की सेवा करें। भाग्य गुरु कार्यक्रम में बस आज इतना ही। फिर हम आपसे कल इसी समय इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।